हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टेट चाइल्ड साइकोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी का फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर 5th को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इसमें हम बेसिकली ये स्टडी करेंगे कि हमारा संज्ञान माइंड, हमारी इंटेलिजेंस बुद्धि, यानी कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसे डेवलप हो रही है, समाज संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके कैसे हम एज ए ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहे हैं। कि इस थ्योरी में हम ये स्टडी करेंगे कि वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि बच्चे का विकास समाज के साथ इंटरेक्ट करके, समाज के साथ अंतःक्रिया करके डेवलप होगी। नेक्स्ट इज लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बच्चा ज्ञान का निर्माण समाज के साथ इंटरेक्ट करके करेगा। ये समाज और संस्कृति के जो मतलब बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चे का ज्ञान जो विकसित हो रहा है वो समाज के साथ इंटरेक्ट करके सोशली कैसे वो चार लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उससे बच्चे का ज्ञान का निर्माण होगा। नेक्स्ट इज वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर एक्सपेक्ट के ऊपर फोकस किया गया। समाज और संस्कृति के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर उन्होंने फोकस किया गया है कि बच्चे का जो विकास है वो समाज के साथ इंटरेक्ट करके, समाज सोशली कैसे इंटरेक्ट कर रहा है सोसाइटी के साथ, कैसे वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपने विकास कर रहा है। नेक्स्ट इज सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि Vygotsky stress on the role of the social interaction in the development of cognition। वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार हमारी कॉग्निशन, यानी कि हमारी जो कॉग्निशन का मतलब है मेंटल स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम सोशली इंटरेक्शन एक अहम रोल प्ले करती है। कि वाइगोत्स्की ने ये बोला कि कॉग्निशन जो हमारी मेंटल स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये जो सोसाइटी है, जो सोशल इंटरेक्शन एक अहम रोल प्ले करती है। अब सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके, यानी इंटरेक्ट करके उन बातों को हम अपने अंदर इंटरलाइज कर रहे हैं, यानी अपने अंदर भर रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे कि वाइगोत्स्की ने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं: सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड दी कल्चर। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। इसका मतलब है कि आप सोशली कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि लोगों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करके अपनी समझ बढ़ा रहे हो, अपने थॉट्स को एनहांस कर रहे हैं और अपने डेवलपमेंट हो रही है आपकी। नेक्स्ट इज कल्चर यानी कि संस्कृति, यानी कि पहले से जो चला आ रहा है कि हमारा ये ट्रेडिशन है, हमारे सोसाइटी में से लोग रह रहे हैं, तो उनके ऊपर मेन फोकस किया है वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। अब लैंग्वेज यानी भाषा, तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को एक टूल कहा गया है जिसके माध्यम से बच्चा अपने थॉट्स को एनहांस करेगा, अपना विकास करेगा। नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे ZPD, MKO एंड दी स्कैफोल्डिंग। तो सबसे पहले ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं कि ZPD है क्या। ZPD एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर आप सीख सकते हो, मतलब ये वो संभावित एरिया है कि यहाँ तक आपका विकास होगा। और स्कैफोल्डिंग जो आपको टेम्परेरी हेल्प दी जाएगी उसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और MKO का मतलब है कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो व्यक्ति उस क्षेत्र में आपसे ज़्यादा जानता है वो है MKO, वो है मोर नॉलेजेबल अदर। चलिए, तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक डायग्राम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे सभी इस डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये बना रही है एक सर्कल,
ये पॉइंट ए, दिस इज जेड पी डी एंड दिस इज पॉइंट बी। बोले ए पॉइंट, ये मान लीजिए ए है और आप यहाँ हैं, ये क्या है, आप है, ये वो दायरा है, ये क्या है, ये यहाँ से लेकर ए पूरा यहाँ पर जहाँ तक ये सर्कल ख़त्म हो, ये वो दायरा है जहाँ तक आप खुद अपना खुद मतलब खुद अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ आप इंडिपेंडेंटली हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब कि आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसके अंदर किसी की नीड नहीं चाहिए। तो ये वो दायरा है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको इस दायरे के अंदर किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट इज ZPD। अब ZPD क्या है, ZPD ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ZPD। तो ZPD क्या है, एक संभावित विकास का क्षेत्र है, मतलब संभावना है, क्या है, संभावना है कि आप इस क्षेत्र तक आपका यहाँ तक विकास हो जाएगा, यानी कि इस क्षेत्र तक, इस एरिया तक आपका विकास हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। पर आपका विकास कैसे होगा, उस आपके विकास के लिए यहाँ पर आपको किसी की मदद चाहिए होगी, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो हेल्प है दैट इज़ नोन एज स्कैफोल्डिंग। तो व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग तो स्कैफोल्डिंग यानी कि जो हेल्प प्रोवाइड होगी, आपकी हेल्प, स्कैफोल्डिंग का मतलब है हेल्प, यानी कि यहाँ तक आपका विकास करने, यहाँ तक आपका डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए जो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी किसी व्यक्ति के द्वारा, उसे हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। और जो व्यक्ति आपको हेल्प कर रहा होगा, आपकी मदद कर रहा होगा, वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। यानी कि MKO कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन कोई भी, पर वो उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपसे ज़्यादा जानता हो, दैट इज़ नोन एज MKO। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल आपको साइकिल सीखनी है, ठीक है, तो साइकिल जो आप सीख रहे हो वो आपको आपका भाई सिखा रहा है, और भाई आपको मतलब साइकिल को पकड़ के सिखाता है, ठीक है। तो आपका भाई क्या है, यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो क्या है, MKO है, वो है मोर नॉलेजेबल अवर, है आपसे उस क्षेत्र में ज़्यादा जानता है। तो वो जो भाई जो आपकी हेल्प कर रहा है, वो आपका वहाँ पे भाई है मोर नॉलेजेबल अदर, और वो जो हेल्प कर रहा है वो है स्कैफोल्डिंग, वो आपकी एक टेम्परेरी मदद है। जब आप सीख जाओगे तो तब आपका भाई आपकी मदद नहीं करेगा, मतलब ये स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प है। यानी आप जो साइकिल सीख रहे हो, वो सीखने का जो क्षेत्र है, यानी इस दायरे तक आप सीख सकते हो, पर आपको मदद की ज़रूरत पड़ रही है, और वो मदद आपका कोई भी आपसे, आपका भाई, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है। तो वो जो प्रक्रिया है उसे हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग, जो टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड हो रही है, दैट इज़ नोन एज स्कैफोल्डिंग। यानी कि आप साइकिल तो सीख रहे हैं, पर आपको मदद की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे देखिए, ये है ZPD। अब आपको साइकिल सीखनी है, ये क्षेत्र है कि आप इस साइकिल को सीख सकते हो, पर आपको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। वो हेल्प कोई आप प्रोवाइड करवा रहा है, आपका कोई ब्रदर सिस्टर, तो दैट इज़ नोन एज स्कैफोल्डिंग। और जो ब्रदर या फिर जो सिस्टर जो आपकी हेल्प कर रही है, वो है MKO, वो है जो उस क्षेत्र में आपसे ज़्यादा जानता है और आपकी हेल्प कर रहा है, दैट इज़ नोन एज MKO। नेक्स्ट इज वाइगोस्टी बिलीव लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन। मतलब वाइगोस्टी के अनुसार सोशल इंटरेक्शन कैसे आपका जो डेवलपमेंट है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके होता है, कि आपका जो विकास है वो जब तक आप समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, चार लोगों के साथ बातचीत नहीं करोगे, उनके थॉट्स को नहीं समझोगे, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करोगे, तब तक आपका विकास नहीं होगा। तो वाइगोस्टी ने कहा कि बच्चे का विकास ज़्यादातर उसके समाज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने से होता है। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज। Vygotsky considered the language as a greatest tool means for the communicating with the outside world.
वाइगोस्टी ने लैंग्वेज को ग्रेटेस्ट टूल बोला है, क्योंकि भाषा के ज़रिए ही हम अपने संस्कृति को जान पाते हैं, हम अपने इतिहास को पढ़ पाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाते हैं। तो इसीलिए वाइगोस्टी ने लैंग्वेज को एक ग्रेटेस्ट टूल कहा है, जिसके ज़रिए हम किसी दूसरे के साथ बातचीत करके अपना विकास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स दी हैं वाइगोस्टी ने। तो सबसे पहले है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक, ये 0 to 2 years होती हैं। जब हम 2 साल में बोलना सीख जाते हैं, मतलब जब हम शुरुआती दौर पे बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब 2 वर्ड्स का एक सेंटेंस बना के जब हम किसी से बातचीत करते हैं, दैट इज़ नोन एज सोशल स्पीच। यानी कि हम 2 वर्ड्स को जोड़ के बोलने सीख लेते, जैसे कि हमें पानी दे दो, हमें वो दे दो, तो दैट इज़ नोन एज सोशल स्पीच। यानी कि हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने शुरू कर दिया, दैट इज़ नोन एज सोशल स्पीच। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच 3 साल तक ही आ जाती है। प्राइवेट स्पीच को निज भाग बोलते हैं। जब आप 3 साल के आसपास होते हैं, तब आप अपने आप से खुद से ही आप बातें करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा अपने आप से बातें शुरू क्यों कर देता है? क्योंकि बच्चा खुद को डायरेक्शन देने लग पड़ता है, जिससे उसके थॉट्स डेवलप होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। नेक्स्ट इज साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच यानी कि अंदर ही बात करना, अब आप बात करने लग पड़ते हो। जैसे आप किसी को भला बुरा कहना हो तो आप क्या करते हो? अपने मन में ही बातें करने लग पड़ते हो, दैट इज़ नोन एज साइलेंट इनर स्पीच। यानी शब्दों के माध्यम से ही हम मन में बोलने लग पड़ते हैं, दैट इज़ नोन एज साइलेंट इनर स्पीच। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।